आपने आज तक घर से बाहर जाके ना तो 2 रुपए कमाए ना तो किसी लड़की को पटाया, देन हाउ इज दिस गोइंग टू बेनिफिट यू एनीवे? अगर आपके पिताजी का नाम अंबानी या फिर माताजी का नाम गांधी नहीं है तो फिर आपको जिंदगी में मेहनत करनी पड़ेगी कुछ उखाड़ने के लिए। किस बात का स्ट्रेस है आपको भाई की नई गाड़ी का या फिर दोस्त की नई लड़की का? प्रॉब्लम कोई है नहीं, स्ट्रेस किसी ने दिया नहीं, लेकिन एंटरटेन्ड होना है 24 घंटे। ऑलराइट, तो आज का ये वीडियो जलमन इस चैनल के रेगुलर व्यूअर्स के लिए नहीं है, क्योंकि आज का ये वीडियो किसी भी प्रोडक्टिव, इफेक्टिव या मेहनती लड़के के लिए नहीं है। आज का ये वीडियो रादर उन लड़कों के लिए है जिनको अपनी पर्सनालिटी को बर्बाद होने से रोकनी है। आज का ये वीडियो जेंटलमैन मेरे उन भाइयों के लिए है जो आज से पहले पर्सनालिटी डेवलपमेंट नामक कॉन्सेप्ट से अनजान थे। जी हाँ, उन भाइयों के लिए जो आज से पहले खुद को भगवान मानते थे, उन भाइयों के लिए जो अपनी पर्सनालिटी को किंग खान से भी ज्यादा बेहतर जानते थे। Well, sorry to break your bubble, my friend, but this video is going to hurt you. Yes, it is either going to piss you off halfway and you'll get back to playing the victim card, or it'll inspire you or trigger you enough to take action in change, growth and personality development. So, let's begin then. Gentlemen, मेरा नाम है मयंक भट्टाचार्य, यह है Men's Essentials हिंदी. Let's roll. Been a little too nice to y'all. Now I gotta up price on y'all. Snake eyes on dice for y'all. Shoulders on ice for y'all. A6 all the hate. I won't get a ball today. Got lost in the ball and A's. I'm flipping the balls. I'm flipping the on record, off record. I still count wins when they got it. On record, off record. I let them take advantage. I was wild. Okay, तो आजकल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी इनएफिशिएंसी which is ruining most modern men's personality to an extremely high level is their आलस. Yes, it is the availability of plethora of distractions and the abundance of free time. क्योंकि जलमन इसी फ्री टाइम से, इसी abundant आलस से आजकल का इंसान, आजकल का लड़का, आजकल का युवक काफी कंप्लेसेंट, काफी लेथार्जिक और काफी इनकॉम्पिटेंट बना बैठा है। जी हाँ, आज के लड़कों को मेहनत नहीं करनी, आज के लड़कों को काम नहीं करना, आज के लड़कों को अपनी नहीं घिसनी। सारा सक्सेस, सारा फेम, सारी इज्जत या सारा शोहरत घर बैठे चाहिए इनको बिस्तर पे। अब चाहे वो लड़की हो, नौकरी हो, खुद का $1 मिलियन बिजनेस हो या फिर एक कमाल की कड़क पर्सनालिटी। आजकल साला सबको घर बैठे ही 6 पैक एब्स बनानी है और बिना कुछ मेहनत किए ही गुड लुक्स और हैंडसम बन जाना है। कमाल कामचोरी ऑफ द बढ़ती आबादी। जलमन, अगर कोई एक चीज है, कोई एक ट्रेट है जो आपके पर्सनालिटी को ओवर द इयर्स बड़े स्लो पॉइजन के हिसाब से बिगाड़ सकती है, वो है आपका ये आलस, वह आपका ये लेजी लेथार्जिक सेल्फ। अगर आपके पिताजी का नाम अंबानी या फिर माताजी का नाम गांधी नहीं है तो फिर आपको जिंदगी में मेहनत करनी पड़ेगी कुछ उखाड़ने के लिए। और अगर आपको यही मेहनत नहीं करनी, अगर आपको यही परिश्रम नहीं करना, तो फिर बन गई आपकी पर्सनालिटी और हो जाओगे आप सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव। तो अगर आपको वाकई में अपनी पर्सनालिटी बदलनी है और दूसरे लोगों से, एवरेज लोगों से अपने लुक्स को, अपने स्टाइल को, अपने बालों को और अपने ग्रूमिंग को बेहतर करना है, तो भाई जाओ TimmyBasics.com पे एंड चेक आउट newly released classics by TimmyBasics.com. 4 new colors: the classic white, the classic black, the navy and the military green. Probably the most well-fitted t-shirt in the country. You can check it right now before it runs out of stock at TimmyBasics.com. And you can also check out Heads Up by Cavs Grooming, the strongest hair paste in the country. It is not a wax, it is not a gel, it is a hair paste and it is the strongest one in the country. All available at CavsGrooming.com or TimmyBasics.com. Which brings me to the second biggest problem that is ruining most deluded men. भाई, नार्सिसिज्म ओवर कॉन्फिडेंस या क्लैरिटी। आजकल के लौंडे इतने पागल हो गए अपने कॉन्फिडेंस को लेके कि वो कॉन्फिडेंस का सरहद पार कर सीधा नार्सिसिज्म के डोमेन में घुसे बैठे। जी हाँ, आजकल के लड़कों को पता ही नहीं चलता कि भाई कॉन्फिडेंस कहाँ खत्म होती है और एक सेल्फ लोडिंग नार्सिसिज्म वाला अप्रोच कहाँ शुरू होता है। आई मीन, courtesy पॉपुलर इन्फ्लुएंसर्स लाइक एंड्रयू टेट, उस बंदे ने ये ट्रेंड शायद बहुत रेगुलराइज, बहुत नॉर्मलाइज कर दिया। अब इससे हुआ क्या? वेल, सारे गलत काम करने वाले या सारे अंधे पागल भी आजकल खुद को भगवान माने फिर रहे हैं। दिस इज वेयर शिट गेट्स प्रॉब्लमैटिक, दिस इज वेयर यू ड्रॉ द लाइन। कॉन्फिडेंट बनो, कॉन्फिडेंस एक अच्छी चीज है, अपना आत्मविश्वास बढ़ाओ, वो एक बहुत कमाल चीज है, लेकिन इस कॉन्फिडेंस या आत्मविश्वास के डिल्यूजन में खुद को भगवान समझने की गलती मत करना, एक नार्सिसिस्टिक, एरोगेंट एसोल ना बन जाना। क्योंकि जलमन, यही नार्सिसिज्म और यही एरोगेंस जब आपके पल्ले नहीं पड़ती, जब आपके हिसाब से चीजें नहीं होती, जब आपको आपका वैलिडेशन नहीं मिलता, आपके
नार्सिसिस्टिक अप्रोच से आपको तीसरी सबसे बड़ी गलती करा बैठती है, विच रूइंस योर पर्सनालिटी फ्रॉम द ग्राउंड जीरो, विच इज प्लेइंग अ विक्टिम मेंटालिटी। कि भाई मेरे हिसाब से कभी कोई चीज़ नहीं होता, कोई मेरी बात नहीं सुनता, कोई मेरी बात नहीं मानता, उस लड़की ने मुझे ना बोल दिया, उस नौकरी ने मुझे ना बोल दिया, मेरा कोई बिजनेस नहीं चल रहा है। नेम ब्लेमिंग, गोल पोस्ट शिफ्टिंग, यू कॉल इट, इट्स ऑल आउट there. This stems from you being a narcissist. This stems from you being a self-loathing pricky asshole. अगर आपने victim mentality का एक बार रूप धारण कर लिया, then it will be very difficult for you to hold yourself accountable. आजकल के लौंडों में accountability नहीं है, आजकल के लड़कों में ownership ही नहीं है। उनको ये बात मानना ही नहीं, उनको ये बात accept ही नहीं करनी कि भाई मुझसे भी कुछ गलतियां हो सकती है। Andrew Tate was a sex trafficker, he was a pimp, but he still has not agreed to the fact that yes, I fucked up and yes, I did something wrong. उसको आज भी लगता है कि मैंने जो किया वो सही किया, या फिर मैंने जो किया वो तो मैंने किया ही नहीं, वो कोई और ही किया मेरे नाम पे। This is where narcissism and the victim mentality being played live can be seen on camera in action. जल में अगर आप खुद की गलतियों को नहीं मानोगे और अगर आप उससे खुद को सुधारने की हिम्मत नहीं रखोगे, तो फिर आपको अपना सक्सेस को भी अपनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप उन सारे कामों में दिलचस्पी लेना शुरू करोगे जो आपको आपके नार्सिसिस्टिक सेल्फ में अटूट रखे, जो आपको अपनी डिल्यूजनल दुनिया में कायम रखे। दिस इज वाई टेकिंग अकाउंटेबिलिटी, टेकिंग ओनरशिप एंड नॉट प्लेइंग द विक्टिम कार्ड कम्स इनटू प्ले। मेरे जिम में सारे लड़कों ने बॉडी स्टीरॉइड लेके बनाई, लड़की ने ना बोला क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है तो वो गोल्ड डिगर। मेरे नौकरी ने मुझे इसलिए निकाला क्योंकि उनको मेरी परवाह नहीं है। मेरे दोस्त मुझसे इसलिए नहीं मिलते क्योंकि उनको मेरी परवाह नहीं है। एवरीथिंग ऑन अदर्स, एवरी ब्लेम ऑन अदर्स, नेवर टेकिंग अकाउंटेबिलिटी, नेवर टेकिंग ओनरशिप फॉर योर ओन ग्रोथ एंड सक्सेस। जेंटलमैन, फिक्स दिस फास्ट। अगर नहीं करोगे ये ठीक, अगर नहीं लोगे आप जिम्मेदारी और अकाउंटेबिलिटी, then this thing will lead into narcissism and delusion as well, जहाँ पे आपको सब कुछ unfair लगने लग जाएगा, जहाँ पे आपको पूरी दुनिया आपके अगेंस्ट लगने लग जाएगी और आप एक victim कार्ड पकड़ के नाचना शुरू कर बैठोगे। And that's the last thing we would want if you really want a stellar personality. Anyway, पांचवी चीज या fifth thing that is ruining modern men's personality is their goddamn involvement in petty drama, conspiracy theories, office politics, college politics and all of these dogmatic things as we speak. आप बिग बॉस देख लो, आप यूट्यूब का ड्रामा देख लो, आप कोई भी ऐसा सोशल मीडिया नॉनसेंस देख लो जहाँ पे दो लोग तीसरे को गाली आ रहे हैं या फिर तीन लोग मिलकर चार लोगों को गाली दे रहे हैं। लोगों को क्या मजा आता है देखने में पता नहीं। आजकल जो रोगन अलग ही बज रहा है यूएफओ करके, और हमारे देश में तो भाई कुछ अलग ही सीन हो रहा है, काला जादू एंड ऑल ऑफ दिस नॉनसेंस। यार, स्वामी विवेकानंद ने 1890 में, आज से करीब 150 साल पहले ये बात बोली थी कि भाई इफ देयर इज एनीथिंग दैट इज नेगेटिंग यू, अगर ऐसी कोई भी चीज़ है जो आपको शक्ति नहीं बल्कि कमज़ोर कर रही है, उसको अपनी जिंदगी से निकाल फेंको। इफ दीज कॉलेज पॉलिटिक्स, बिग बॉस और यूट्यूब ड्रामा इज नॉट एडिंग प्रोडक्टिव वैल्यू टू योर लाइफ, is not doing anything good to your life, then why the fuck are you so involved in these dumb conspiracy theories anyway? Because gentlemen, if you don't stop yourself now, if you don't keep a check on yourself right now, इन सब चीज़ों का आप पे ऐसा इफेक्ट पड़ेगा कि आप एक चीज़ से दूसरी चीज़ से तीसरे चीज़ के स्टिमुलेंट में कूदते फिरोगे। Which brings me to the sixth या फिर seventh most toxic thing ruining आजकल के युवक की पर्सनालिटी। वह भाई फ्री का एंटरटेनमेंट, माल, सुट्टा, दारू, सोशल मीडिया, masturbation, porn, you name it. Bhai, all these Western entertainment things, all these modern entertainment things were supposed to be a stress reliever of an industrialized society. जब आप दिन में 12 घंटा गांड तोड़ के काम करके आते हो, उसके बाद जब घर पे आके आप 2 घंटा OTT या फिर 1 घंटा सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हो, या फिर इवन इफ यू हैव अ पेग ऑफ विस्की, इट विल बी अ स्ट्रेस रिलीवर, इट विल गिव यू अ गुड नाइट स्लीप। पर आपकी जिंदगी में तो कुछ एक्शन है ही नहीं, आप तो काम कर ही नहीं रहे, आप तो कंप्लेसेंट लेजी बैठे हो अपने लाइफ में। आपने 2 घंटा काम नहीं किया, 12 घंटा तो दूर की बात। Why the fuck do you think you even deserve any one of these entertainment, and how the fuck is this going to help you become any better if you aren't actively trying to limit or moderate them from your life? All these things are beautiful, all these things are very enjoyable जब आप इन चीज़ों को मॉडरेशन में करोगे, लेकिन आपकी ज़िंदगी में तो मॉडरेशन का कॉन्सेप्ट ही एग्जिस्ट नहीं करता। आपने आज तक घर से बाहर जाकर ना तो 2 रुपए कमाए, ना तो किसी लड़की को पटाया, then how is this going to benefit you anyway? These things are good when you deserve it. It needs to be earned. Your entertainment should be earned. If you have not toiled your ass and studied for hours, अगर आपने अपनी तोड़ मेहनत नहीं की है पढ़ाई में, काम में या फिर किसी भी स्फीयर ऑफ लाइफ में, you don't deserve these leisures
of life. Because you, my friend, you don't have any actual stress in your life. किस बात का स्ट्रेस है आपको भाई की नहीं गाड़ी का या फिर दोस्त की नहीं लड़की का? प्रॉब्लम कोई है नहीं, स्ट्रेस किसी ने दिया नहीं, लेकिन एंटरटेन्ड होना है 24 घंटे. This is why I talked about the आलस and the complacency at the very first place. एक ऑलरेडी complacent, आलस, lazy, incompetent माइंड को और ज्यादा complacent, आलसी या lazy बनाने की जरूरत नहीं. You see, one of the key elements, one of the root elements of any great personality is discipline and confidence. If you can't really be disciplined enough in your life to stay away from these toxic fucking things, you'll not be able to grow, you'll not be able to prosper, you'll not be able to become your absolute best and express yourself effectively to this ब्यूटीफुल वर्ल्ड. अरे बॉडी, पर्सनालिटी, बॉडी लैंग्वेज, स्टाइल, ग्रूमिंग, ये सब तो बहुत दूर की बात, आपका बिस्तर से उठने का भी मन नहीं करेगा. दैट नीड्स टू चेंज एंड दैट नीड्स टू गेट आउट ऑफ योर हेड राइट नाउ. अगर आपको इन सब चीज़ों में थोड़ा भी इंटरेस्ट, अगर आपको सही में खुद को बेहतर बनाना, अगर आपको सही में आईने में देख के खुद पे थोड़ा गर्व महसूस करना है, फिर आपको इन सब चीज़ों से दूर रहना पड़ेगा एटलीस्ट कुछ समय के लिए. जब तक आपकी लाइफ आपके हिसाब से नहीं होती, जब तक आपका पर्सनालिटी, आपका लुक्स, आपके स्टाइल, आपका इमेज, आपकी बॉडी, आपका करियर, आपकी गर्लफ्रेंड आपके हिसाब की नहीं होती, तब तक आपको मेहनत करनी है, क्योंकि उसके बाद का खेल काफ़ी आसान है. अब जो ये चैनल रेगुलरली देखते हैं उनके लिए उनकी पर्सनालिटी को सुधारना बहुत आसान है. क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी काफ़ी अच्छे मूड में, वो ऑलरेडी काफ़ी प्रोडक्टिव, काफ़ी इफेक्टिव, काफ़ी मेहनती मूड में. तो अपने बालों के लिए वो कैप्स ग्रूमिंग का हेड्सअप यूज़ करते हैं और अपने बाल को अच्छी तरीके से स्टाइल करते हैं. वो अपने स्टाइल के लिए अच्छे टीमी बेसिक्स के शर्ट्स या टी शर्ट्स पहनते हैं. अपने इमेज और फैशन के लिए, अपने पर्सनालिटी के लिए वो बॉजन के शूज़ पहनते हैं. एंड दे आर डूइंग एवरीथिंग दे कैन इन देयर फेवर to make them look so much better, to make them feel so much better than the average men around. अगर आपको एवरेज लॉन्डो से अलग होना है, अगर आपको ज़िंदगी में सही में कुछ उखाड़ना है, और अगर आप किसी अंबानी, गांधी के घर से नहीं आते, देन ये खेल आपके हाथ में. अब बस आज के लिए इतना ही, बाकी आपके हाथ में. अगर हेयर प्रोडक्ट्स ट्राई करनी है तो भाई यू कैन ट्राई आउट कैप्स ग्रूमिंग का हेड्सअप, यूज़ करो कोड कैप्स हिंदी. और अगर टी शर्ट्स ट्राई करनी है यू कैन चेक इट आउट एट teamybasics.com. मिलता हूँ अगले में. ध्यान रखना, ख्याल रखना और प्लीज़ खुद को सुधारने की कोशिश आज से शुरू करना. जय हिंद, टेक केयर, बाय.